Good morning, all of you. We have completed present tense, past tense, present continuous tense. Now we will read future tense. And what is future tense? Future tense is used for things या action which will complete in future. और सबने अपना पास्ट टेंस तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा ना विद एक्सरसाइज. नाउ फोर्थ कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. So what is future tense? So future tense is used for things or action which will complete in future. कोई भी action और things जो कब complete होगा अपना future में, जो हम कब करेंगे उसको future में. तो this tense is used to express such actions which will take place in future. This tense is used to express such actions which will take place in future. कोई भी एक्शन या कोई थिंग्स जो हम कब करेंगे इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में. अभी हमने की नहीं है. प्रेजेंट में तो क्या था कि हम जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट. पास्ट टेंस में क्या था? जो हमने कर लिया, यस्टरडे, लास्ट डे. एंड फ्यूचर में क्या है कि हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, जो टाइम अभी आएगा तब हम करेंगे कोई भी एक्शन या कोई भी थिंग्स. फ्यूचर टेंस में भी क्या होता है अपना, वही सबसे पहले कौन सा आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. रूल फर्स्ट. क्या है फर्स्ट रूल? विल एंड शैल आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. विल and shall are helping verbs of this tense. और shall किसके साथ यूज होगा? shall is used with first person, with first person subject. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा है? आई एंड वी. वी आर आई कौन से पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट. और आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? सेल. सेल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई एंड वी. विल is used with second and third person subject. थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? यू, ही, शी, they, any names, etc. तो रूल फर्स्ट है अपना, विल एंड शैल आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस.
और shall is used with first person subject. First person subject कौन सा होता है? I and we. Will is used with second and third person subject. Second and third person subject कौन सा होता है? You, he, she, they, any, names, etc. And rule second, first form of verb is used with all subjects and all in all type of sentences. In all type of sentences. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस विथ ऑल सब्जेक्ट एंड विथ ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस. कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज विथ ऑल सब्जेक्ट एंड इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नोट डाउन करो इसे. इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? विल एंड शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और विल और शैल बताया किसके साथ है? विल किसके साथ आएगा? यू, ही, शी, दे, any, names. And shall is used with I and we. Will uses you, he, she, they, any, names, and shall is used I and we subjects. For example, I shall go. I shall go. सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? I. और सब्जेक्ट है I. I के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी अपनी? shall. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म I shall go. You will come. You will come. He will, he के साथ कौन सी यूज होगी? will. He will help you. He will help you. ही है सब्जेक्ट और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? विल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प एंड देन यू. ही विल हेल्प यू. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? विल एंड शैल इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब. एंड विल यूज इज विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन
सब्जेक्ट, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन सा है? यू, ही, शी, दे, एनी नेम्स, एंड शैल इज यूज्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, एंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इज आई एंड वी, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन यूज विथ ऑल सब्जेक्ट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज यूज्ड, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, नेगेटिव हो या कोई भी हो, कौन सी वर्ब की फर्स्ट यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एंड हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल। नोट डाउन करो। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो क्या है अपनी? सेम है, विल और शैल है, और इसमें क्या यूज होगा? ओनली नॉट। और अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज विद ऑल सब्जेक्ट एंड इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी एंड सब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? विल एंड शैल। पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बस। पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल, प्लस क्या आ जाएगा? नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड विल एंड शैल, यू नो व्हाट are kinds of sentences is used will and shall? Will is used second and third person subject, and shall is used first person subject. For example, I, अब I के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? shall। देन नेगेटिव है नॉट, गो, आई शैल नॉट गो। दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट इज यूज विल। दे विल नॉट प्ले, दे विल नॉट प्ले। या कोई भी नेम ले लो, राधा। अब राधा एक क्या है? नेम है, और नेम कौन सा होता है अपना? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? विल। देन नॉट, गो टू मार्केट। राधा विल नॉट गो टू मार्केट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी इसमें? विल, एंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल। नोट डाउन करो। Affirmative and negative sentence completed.
थर्ड है अपना कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentences. Interrogative sentences. What are kinds of sentences? जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, कौन से सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है अपना, टू फॉर्म interrogative sentences will or shall is put before subject। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है ना, will और shall is put before subject। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल एंड शैल इज पुट बिफोर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब इज फर्स्ट। इन WH टाइप, और टू टाइप्स होते हैं इनमें, यस एंड नो टाइप्स एंड WH टाइप। इन WH टाइप सेंटेंसेस WH वर्ड आर पुट before will and shall। will और shall। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में will और shall कब आएंगे, बिफोर सब्जेक्ट। अगर WH टाइप हुआ तो WH वर्ड आर पुट बिफोर will और shall और हेल्पिंग वर्ब्स। पैटर्न क्या है इसका, यस और नो टाइप्स। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है will और shall, एंड यू नो will एंड shall आर यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। एंड WH टाइप सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन करो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल और शैल इज पुट बिफोर सब्जेक्ट। इन WH टाइप सेंटेंस WH वर्ड्स आर पुट बिफोर विल और शैल। एग्जाम्पल पैटर्न है, यस और नो टाइप का सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज विथ ऑल सब्जेक्ट एंड इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलवेज कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म इज यूज
एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या आएगा, विल और शैल। तो सबसे पहले शैल से बनाते हैं, शैल, देन सब्जेक्ट। शैल किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा है अपना, आई एंड वी। तो शैल वी, एंड वर्ब कोई सी लो, प्ले, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, शैल वी प्ले क्रिकेट। एंड विल हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा अपना, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। और सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन से हैं, यू, ही, शी, दे, एनी, नेम्स। विल यू गो टू होम, विल यू गो टू होम। शैल वी प्ले क्रिकेट, विल यू गो टू होम। कौन सी सेंटेंस कंप्लीट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद है अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये तो पढ़ ही लिए, इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया और नेगेटिव भी पढ़ लिया, और ये किसका कंबाइन है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, और क्या होगा, नोट, नेगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल क्या है इसका, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इन these type of sentences, will or shall remains, will or shall remains before subject, before subject, will not is put, not is put after subject. In these type of sentences, will or shall remains before subject. will और shall अपनी हेल्पिंग वर्ब वो किससे पहले आएंगी, सब्जेक्ट से पहले, एंड नॉट आएगा वो किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद। पैटर्न क्या है इसका, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, will और shall, प्लस सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा पहले नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, अब इसी को ही हम क्या बना देते हैं, इंटेरोगेटिव तो ये है ही, इसको ही नेगेटिव बनाए तो शैल वी, फिर क्या आ जाएगा पहले नॉट, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट, एंड विल यू गो टू होम, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल यू नॉट गो टू होम, विल यू नॉट गो टू होम। नोट डाउन करो, ये कौन सा सेंटेंस हो गया अपना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारा कौन सा टेंस कंप्लीट हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
इसको आपको नोट होमवर्क भी क्या करना है, नोट डाउन करना है। इसकी एक्सरसाइज 4th फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज आपको करनी है एज होमवर्क, एंड उसको दोबारा मैं कल करवाऊंगी। और आपको भी क्या करना है, एक बार एक्सरसाइज को करके देखना है।